हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का आज हम लोग वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी क्लास 12th में हैं और 1 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है क्लास 12th का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन को लाए हैं, समझें। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत उपभोक्ता का, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत फर्म का, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत उद्योग का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब देखिए आगे दिया हुआ 2 नंबर, इसमें कह रहा है कि उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैसे उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, देखिए। अब आगे दिया हुआ 3 नंबर, इसमें कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोसेन जी थे। आगे दिया हुआ है 4 नंबर, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि करने से गाड़ी की मांग में क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कमी होगी। अब देखिए आगे दिया हुआ है 5 नंबर, इसमें कथी कर रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन और वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो तो मांग की लोच कैसी होगी। तो इसका आंसर होगा इकाई के बराबर होगी। आगे देखिए दिया हुआ 6 नंबर, इसमें कह रहा है कि उत्पादक किसका फलन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादन के संसाधन का। अब आगे दिया हुआ है 7 नंबर, इसमें कह रहा है कि डैश में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घकाल, मतलब कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 8 नंबर, इसमें कह रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है क्योंकि कुछ संसाधन क्या है। तो इसका आंसर होगा असीमित स्थिर है, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है क्योंकि कुछ संसाधन स्थिर है, समझे। अब आगे दिया हुआ है 9 नंबर, इसमें कथी कर रहा है, इसमें कह रहा है कि प्राचीन काल के सिक्कों की पूर्ति थी, कैसा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः लोचदार था, पूर्णतः बेलोचदार था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है 10 नंबर, इसमें कह रहा है कि औसत स्थिर लागत वक्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे है 11 नंबर, इसमें कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म डैश होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कीमत लेने वाली होती है। आगे है 12 नंबर, इसमें कह रहा है कि संतुलित कीमत से अधिक कीमत पर डैश होती है। तो इसका आंसर होगा वस्तु की मांग अधिक होगी और वस्तु की पूर्ति भी अधिक होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि न्यूनतम सहायता मूल्य होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साम्य मूल्य से अधिक होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कि परिवार एवं फर्म के बीच वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रवाह कहते हैं। अब देखिए आगे दिया हुआ है 15 नंबर, इसमें कह रहा है कि 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा y बराबर C+1 + G+ इंटू x-m। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है कि निम्न कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आकस्मिक आय को। आगे हैं 17 नंबर, इसमें कह रहा है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बराबर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर माने सहायता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए आगे दिया हुआ है 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS के बारे में सही क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है MPS + MPS बराबर 1 होता है, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 19 नंबर, इसमें कह रहा है कि अब स्फीति अंतराल की स्थिति में क्या क्या होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कुल मांग और कुल पूर्ति से अधिक होती है, मतलब कि कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 20 नंबर, इसमें कह रहा है कि न्यून मांग की स्थिति से उबरने के लिए एक उपाय बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निवेश को प्रोत्साहन करना। आगे दिया हुआ है 21 नंबर, इसमें कह रहा है कि मांग जमा से अभिप्राय है बैंक में जमा वह राशि जिसका ऋण के रूप में मांग हो, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि मांग जमा से अभिप्राय है बैंक में जमा वह राशि जिसका ऋण के रूप में मांग हो, समझे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे दिया हुआ है 22 नंबर, इसमें कथी कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत आवश्यकता। आगे दिया हुआ है 23 नंबर, इसमें कह रहा है कि किस घाटा को सरकारी ऋण उगाही द्वारा पूरा किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय घाटा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर विकासशील सार्वजनिक व्यय नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर संकलन। आगे दिया हुआ है 25 नंबर, इसमें कह रहा है कि विदेशी विनिमय की पूर्ति के प्रमुख स्रोत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे है 26 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन चर लागत नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चे माल की लागत। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब देखिए आगे है 28 नंबर, इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है निम्न में से किस वस्तु के मूल्य में वृद्धि से दूसरे वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्थापना। आगे दिया हुआ है 29 नंबर, इसमें कह रहा है कि समसीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे हैं 30 नंबर, इसमें कह रहा है कि मूल्यह्रास की राशि को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, मतलब कि प्रतिस्थापना निवेश और घिसावट के लिए राशि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ए और सी। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि एक ऋजु रेखी मांग वक्र जहाँ एक्स अक्ष से मिलता है वह मांग की लोच है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगी। आगे है 32 नंबर, इसमें कह रहा है कि मांग की लोच को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ऐसे कौन पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कह रहा है कि मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों, मतलब कि इसमें कह रहा है कि मुद्रा में मापा जा सकता है, और सी है संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कह रहा है कि साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब देखिए आगे हैं, अस्थाई जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम होती है, मतलब कि अस्थाई जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर कम होती है। आगे दिया हुआ है, भारत एक देश अर्थव्यवस्था है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपको पता होगा पहले से ही। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि समय मूल्य से अधिक मूल्य पर बाजार में क्या होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मांग पूर्ति के बराबर होती है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 39 नंबर, इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता 10 है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपयोगिता है। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कह रहा है कि हास्यमान प्रतिफल नियम का संचालन के प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों का होना। अब देखिए आगे दिया हुआ है 41 नंबर, इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु की मांग क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही पर निर्भर करती है, यानी मतलब कि उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है, अन्य वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर करती है। आगे दिया हुआ है उपभोक्ता के आय पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में से किस विधि से की जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब देखिए आगे दिया हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को क्या करती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रहण करती है। आगे है 44 नंबर, इसमें कह रहा है कि सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे हैं 45 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बटा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भाग में। आगे हैं उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोसेन। आगे दिया हुआ है उदासीन वक्र की ढाल होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब दिया हुआ है आगे 48 नंबर, इसमें कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
फेडरल बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे है 49 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। आगे दिया हुआ है 50 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1949 में हो, समझे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1949। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। यह वीडियो पार्ट 1 था, समझे। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को ही देखते हैं और इसके अगले वीडियो में हम लोग 50 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक पढ़ेंगे, समझे ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और पार्ट 2 वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।